दुनिया न्यूज की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से, मज़ाकरात की पूरी टीम की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनिमल राइट्स, जानवरों के हुकूक, पाकिस्तान में इस पे बहुत काम हो रहा है और मजीद होना चाहिए। आज क्या हुआ जनाब, मैं गाड़ी में जा रहा था तो मैंने रोड पे एक डॉगी को देखा जो खाना खाने के बाद धूप में अपनी सन बात ले रहा था। एक गाड़ी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आई, वो डॉगी की तरफ जा रही है। डॉगी ने देखा, डॉगी डरा, डॉगी भागता हुआ यार करता। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, उसकी जान बच गई। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो गाड़ी वाले साहब ने रोड पे गाड़ी रोकी, गाड़ी से निकले और पत्थर उठा के डॉगी की तरफ मारा। मैंने भी कहा भाई हेलो, क्या हुआ, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों पत्थर मार रहे हो? अगर मैं आपकी जगह हूं और मैं आपको पत्थर मारूं तो आपको कैसा लगेगा? कहता क्यों, तुम कोई जानवर हो? तो डॉगी बोला अरे नहीं भाई, हम जानवर ऐसे नहीं हैं, हम बिला वजह किसी को पत्थर नहीं मारते। बात खत्म हुई, मैं गाड़ी में बैठा। फिर मैंने सोचा कि हम डॉगीज, बिल्लियां, परिंदे, इनके हक में तो बहुत आवाज उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो जो आवाज उठाता है उसके लिए तालियां बजा दें। लेकिन भाएन जेडे तुसी सफेद शर्ट पा के बैठे हो, उस बंदर के लिए कौन आवाज उठाएगा जो 9 to 5 जॉब कर रहा है, जिसको ये कहा जाता है कि जरा वखा ना कि सोरे किवें जाईदा है, तो बेदिली से बेचारा जा रहा है। और वो बकरी जिसको सालों से ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान बन के दिखाओ, वो एक्टिंग कर रही है बेचारी, ना उसे अवार्ड मिल रहा है ना मुआवजा। तो जनाब मेरा आप लोगों को ये मैसेज है, बल्कि आप लोगों से ये दरखास्त है, ये इल्तिमास है कि बेज़बान जानवरों का एहसास कीजिए। क्या हुआ? वो आपका एहसास करेगा। मज़ाकरात में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। खुशामदीद। माइक अभी नहीं उठाया जाएगा, ये बाद में बताऊंगा कि क्यों। मुझे तालियां मार मार के ना दिखाओ, मुझे भी आती है ये लोग। आपका सबका ना बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप ना मेरे शो पे आते हो, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो मेरी तो सलाम आपको सबको, थैंक यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भला वो जो वो नहीं है इमरान अशरफ अपनी तरफ से बड़ा होस्ट बनता है, चल आया तू बड़ा होस्ट बना बेटा है। मुझे कहता मैंने आज की मेहमान को बुलाना है। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाने देना तुझे। क्यों? उसे कौन पता है कौन आ रहा है आज? कौन? आज ना वो आ रही है जिसके बारे में ना मैं बोला तो ये कहता है, हनी भाई बोला, ये कहता है आज के 100 साल बाद भी जब पाकिस्तानी ड्रामे का कहीं ना कोई लोग बातें करेंगे ना कि पाकिस्तानी ड्रामे बड़े सही आए मजेदार होते हैं, तो इस हीरोइन का जिक्र होगा। लोग कहेंगे इसके बगैर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ना मुकम्मल है। अदाकारी ऐसी करती है कि बंदा कहता है कि हाय मैं मर जाऊं। जिस ड्रामे में आती है वो ड्रामा हिट हो जाता है। और बोले कि ना दुल्हन है, बोला जो भी है आज, जो भी बोला आप लोगों के दिल के अंदर रहता है ना, अगर ये मेरे साथ उस ड्रामे में ना होती ना तो मैं कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान की वो अदाकारा जो मेरे जैसे हर अदाकार का वो क्या कहते हैं उसको ख्वाब है कि उसके साथ 2 सीन करने को मिल जाए। मेरी दुल्हन बोले की दुल्हन जो हर दिल अजीज है, जो इकरा अजीज है।
थी तुझे? मैं यहाँ पे अपनी अदाकारी कर रहा है? तो मुझे ढूंढ रही थी, तू अपने दिल में देख लेती, मैं तो वहां रहता हूँ। तो मुझे ना मुझे माफ कर दे, मैं तो दुल्हन की सारी बातें मानता हूँ। कभी मैंने दुल्हन को कभी भी किसी बात से मना नहीं किया। आज भी तेरे लिए कुछ लेने के लिए गया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इजाजत दे तो तुझे दूँ? दे। ऐसे मांगेगी तो बोला जान दे देगा। अच्छा ठीक है, बता क्या है मेरे लिए? मुझे सब लोगों ने कहा कि इकरा चीज बहुत बड़ी हो गई है हीरोइन, अब तेरे शो पे नहीं आना उसने कोई भी। तो मैं अच्छा चल, अब ज्यादा नहीं बोल। बोला प्यार से तेरे लिए। तू एक मिनट इधर ही रुक, मैं कहाँ जा रहा है? मैं आ रहा हूँ ना। Ladies and gentlemen, आसिफ साहब, माइक ले जाइए। इतनी ताली कि दुनिया के हर कोने में इस बात का सबूत मिले कि हमारी इंडस्ट्री की द मोस्ट वर्सेटाइल, द टैलेंटेड इकरा अजीज इज हियर। आपकी इस कुर्सी के दरमियान जो फासला है उसको हम खत्म करें। जितनी हाँ उसको हम खत्म करेंगे, लेकिन ये रास्ता बगैर फूलों के नहीं हो सकता। इकरा अजीज आई है, नूरी आ रही है बोलने की, प्लीज। भाई क्या कहने फन के आसमान पे जिसका राज है, फन के आसमान पे जिसका राज है, जो सबके दिलों के करीब है, यही तो इकरा अजीज है। यही तो इकरा अजीज है, मेरी बदनसीबी ये मेरे अजीज है। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हुआ है। इसका सबूत एक तो ये कि मैंने जब जिंदगी का पहला ड्रामा लिखा, उसकी हीरोइन इकरा अजीज, मेरा एक किरदार जिसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं जिसकी भी आंखों में देखता हूँ कहीं ना कहीं मेरी मोहब्बत जरूर होती है। आज इकरा शो पे आई है, मेरी कुर्सी बदल गई है जनाब। बस एक बारी होर बुला के किते जराबा भी बदल लो ना। पायन ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ। नहीं एक बनो हुक्म करो, बुरियां लगदियां ते तू ले ला। मुंह तो जराब पा के बीवी ਨੂੰ डरा रहे सुपरमैन। सरदार साहब कन्ना ते जराबां पा के कहंदे महल्ले च मैनू लेला कहो। पंजाबी समझ आ रही है आपको? मैं हूँ पंजाबी, बस बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाती हूँ, लेकिन मुझे समझ आ। शहजादी लगी है। आ गई छा गई। बंद कर दो मार्केटां दे शटर, बंद करो। लवी चंगा भला मैं मुजाकरा शो च बैठा था, लगता टांगे वाले अड्डे आ। तुसी हनी भाई ये शेप पूरी करा लो के बैल लो आई। आपको पता ही नहीं, जो ये बेल बजाता है वो सीधा दिल के अंदर जाता है। इकरा सबसे बड़ी अचीवमेंट, वो अचीवमेंट जो ना सिर्फ ड्रामों की हो, जिंदगी की हो। कभी कभी तो आपको लोग कहते हैं ना, आपने ये अचीव किया, आपने ये अचीव किया, आपने ये अचीव किया, तालियां दाद मिलती है आपको। वो अचीवमेंट जब इकरा सोने लगती है और कभी कभी सोचती है कि मैंने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, सबसे बड़ी चीज क्या पाई? मेरा बेटा, हाँ कबीर। ये अचीवमेंट क्या अल्लाह की तरफ से है, नसीब में था। बट मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन पार्ट है, जिसको मैं सोचती हूँ कि मतलब ये बहुत अच्छे टाइम पे अल्लाह ने मुझे दे दिया, कि मतलब इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बात।
इकरा अजीज माँ बनने से पहले क्या महसूस करती थी, क्या रिएक्ट करती थी हालात के साथ, और माँ बनने के बाद ऐसा क्या चेंज आया, क्या फ़र्क आया, सोच में क्या फ़र्क आया, चीज़ों को एब्जॉर्व करने में, रिएक्ट करने में, फील करने में क्या फ़र्क आया? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फ़र्क मुझ में आया है वो ये आया है कि मैं बहुत जज्बाती थी, मतलब अपने बच्चे से पहले, कि कोई भी कुछ कहता था कि गुस्सा आ रहा है या जो भी फील कर रही हूँ वो एकदम से मैं बता देती थी। गुस्से की भी बहुत तेज़ थी। तो बच्चे के बाद ये हुआ है कि बच्चा 2 साल का होने वाला है माशाल्लाह से, तो वो अब जो हरकतें करता है, जब मैं उसको बर्दाश्त कर लेती हूँ फिर मैं कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है पेशेंस मुझ में बहुत ज़्यादा आ गई है कि अब बस कि जब उसको बर्दाश्त कर लिया फिर कोई आके कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। वो बस कोई गला भी काट जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, अल्लाह ना करे। नहीं इकरा, हमारे साथ भाईजान आया कर दिया किसी किसी ने। कौन है किन्ने के ऐसी की तैसी, मतलब ऐसे ही कोई इतना एक्सट्रीम भी। इकरा की तरफ कोई गुस्से से देखे तो आपने हमें बताना है। आपने ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੱਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈਏ। ये बेहतर है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟਕਾ ਨਾ ਛੱਡਾ, ਉਹ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਸੇ। ये अच्छा है। क्या बात यार, बड़े बड़े गरीब देखे ना तुसी ते अंत ही मुछा। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੱਜ ਰੱਖਤਾ ਤੇ 35 ਪਰਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਦਰ ਬਰਫ਼ ਲਿਆ ਦੇ। ਸਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੀਕ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੱਟੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा, क्योंकि आज दुल्हन आई है शो पे। देखते रहे मजाक रात। मजाक रात में आपका खुश आमदीद। देखते रहिए मजाक रात। एक माँ जब अपनी औलाद के लिए बात करती है तो ऐसा लगता है, अगर कोई महसूस करने वाला हो, तो जैसे सूखे पे बारिश हो रही है। क्या बात, क्या बात। ये उस माँ की बेटी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो आपकी माँ, मेरी माँ, अपने बच्चों की परवरिश के लिए उस खातून ने टैक्सी भी चलाई उनके लिए। प्लीज कैसा लगता था? मैं बचपन से बहुत पॉजेसिव रही हूँ अम्मी को लेकर, क्योंकि जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे वो लड़कियाँ हो या लड़के, वो एकदम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर कुछ बोले तो वो एकदम बड़े लोगों की तरह जवाब देते हैं कि अच्छा तुमने देखा कैसे, और ये वो ना, गुस्सा वैसे ही तेज था तो लड़ने मरने के लिए तो वैसे ही तैयार बैठी हुई होती। लड़ती थी? लड़ती तो मैं बहुत थी। अच्छा, बहुत लड़ाइयाँ की। वैसे ये बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन कभी कोई मुक्को ठुड्डो वाली लड़ाई हुई है? नहीं, वो वाली नहीं। कौन सी लड़ाई? मुंह ज़बानी टाइप, बट लड़ाका। हाँ, मतलब दोस्तों में मशहूर है कि भाई ये बोलती बहुत है। इकरा के साथ उल्टी बात नहीं करनी। हाँ, मतलब हाँ। हेलो, जो यहाँ मौजूद नहीं है, मेरी बात कान खोल के सुन लो। इकरा के साथ उल्टी बात नहीं करनी। तो वो जितना वाला था। इकरा अल्लाह ने आपको नवाजा है फन से, तो कभी ये हुआ कि यासर साहब ने भी आपसे एक्टिंग खुदारी मांगी हो? नहीं। बहुत बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मैं उनसे खुद उधार मांगती हूँ। वो असल में शायद मेरे ख्याल से स्क्रीन पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आते ना, तो लोगों को फील नहीं होता, लेकिन उनका बैकग्राउंड थिएटर से है, तो वो लाइव ऑडियंस के सामने इतने अच्छे हैं कि मतलब मैंने उनसे ज़्यादा हाजिर जवाब और हाजिर दिमाग इंसान नहीं देखा। क्योंकि हम तो टीवी पे एक्टिंग इसमें तो करते कोई हैं। शक नहीं, हाजिर जवाब था तो इकरा ले गया ना। ले गया क्या मतलब? शादी करनी यार। ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਮ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬ ਲੈਦਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा मेरा सवाल है इकरा साहबा से, अगर आपकी इजाजत हो तो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 रुपये टुटा है। खुदा मोहब्बत और रांझा 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 रांझा। दोनों कैरेक्टर्स में और दोनों ड्रामों में आपका फेवरेट कौन? हाय अल्लाह। अच्छा मैं वैसे सच बात बताऊं, शायद मैं बोलने से हिचकिचा रही हूँ, लेकिन दिल में मेरे जवाब आ गया, रांझा रांझा। मैं ये इमरान की वजह से नहीं कह रही, मैं पहले बता दूं, सॉरी, नो ऑफेंस इमरान, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमारे लिए, मुझे लगता है मेरे लिए भी और इमरान के लिए भी और पूरी टीम के लिए, हर किसी के लिए बहुत स्पेशल था। मैं स्पेशली कहूँगी कैरेक्टर के लिहाज से। क्या बात। नूरी जो है बहुत मेरे क्लोज है, तो क्योंकि उसकी जो जर्नी थी, जो उसकी सारी चीज़ें थी, वो बहुत नेचुरल थी कि मतलब लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने इनका एक सीन देखा, आप सीन कर रही थी, किराने की दुकान पे आप खड़ी थी, तो उन साहब से, उनका क्या नाम है? जिब्रान। जिब्रान से आप वो एक सीन कर रही थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कि नहीं है, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ। अच्छा अब आपने याद दिलाई दिया है तो मुझे भी तू करियाने की दुकान खोलनी तो यासर साहब ने तेरा सिर खोलना है। यासिर साहब बहुत मजेदार और बहुत अच्छे इंसान हैं। और क्या बात है, जितना हेल्पिंग वो शख्स है इस बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसाइल को ज़्यादा उठाया जाता है, जो अच्छाइयाँ होती हैं उस पर पर्दा ही डाला जाता है। तो यासिर हुसैन साहब, जब मैं भी नया था, तो ये वो शख्स है जिसने मेरी भी पजीराई की, और मैंने बहुत से नए लड़के देख रहा हूँ जिनकी वो मदद कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने वसीला बनाया। यासिर साहब, इकरा मेरी एक कज़न है, उसने कहा कि इकरा को कहना कि बस इतना बोल दे कि भोले तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। भोले तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जान तो सबको प्यारी होती है, पर तू ना जान से भी ज्यादा प्यारी है। नहीं रुक सका मैं क्या करता नहीं, हम लोगों के सीन्स आई थिंक। वाह 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 यार एडी अच्छी हीरोइन होवे यार, ये हो सकता मैंने 5 मिनट तुसी भोला बना दियो। एक तो साइकिल भी नहीं है, फिर चलाਉਂਦਾ फिर। काम ठीक हो गई है? हाँ जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी तबीयत बता रही? आप ठीक है? ठीक है। ये आज मैंने लिखा है कुछ, बहुत कुछ लिखा है। कदर करो अपने दोस्तों की कदर करो। ऐसा चक्कर से बात साले ने बिठाया नहीं, क्यों? उन्हें क्या जाना, कहना बिल्ली निछ मारे ताड़े वर्गा मुंह बनता। ये सब मैंने तेनू तमीज अकल करनी चाहिए तेनू। कोई आहो लगन डया दोस्तों की कदर करो। दोस्त इंसान का कीमती असासा होते हैं। बेशक। बाकी तमाम रिश्ते इंसान अपनी मर्जी से नहीं बनाता, लेकिन दोस्त अपनी मर्जी से बनाता है। क्या बात। दोस्त ही इंसान की पहचान होते हैं। इस पे मैंने क्या लिखा है, दोस्त जब जीवकार होता है दोस्ती का मयार होता है। अरे वाह 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 वाह। दोस्ती वो जो ता क़यामत हो, 4 दिन का तो प्यार होता है। खुश नसीब है अच्छा दोस्त मिला जिसको, तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। यार बड़ा टैलेंटेड आदमी है, जिथे शेर भूल जाना उते भोले बेचण लग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये भी मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ मैंने लिखा है। मैं दरअसल है ना
मैं पहले ना बहुत पसंद करता था आपको। अब नहीं करते? नहीं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आपको हासिल करने के लिए दरबार पे बैठना पड़ेगा। फरहाद बनना पड़ेगा। मैं आपके लिए कह रहा हूं एक छोटा सा शेर। अकेले रहोगे आखिर तुम्हारे पास है कौन, बेबी जस्ट कम ऑन। ये मुझे चार पैसे आने पर दोस्तों को भूलने वालों, याद रखना दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। पैर दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, सारे दोस्ती आम है लेकिन ए दोस्त, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से, और जो सच में दोस्त होता है वो बचाता है कड़ी मुश्किल से। अरे तो वो है जिसकी बनेगी कहानी, आज बिलू है पानी पानी पानी, पानी। मैडम ये आपके लिए आखिरी शेर है, आखिरी ये रहा। नहीं सही है। अल्लाह की कसम आखिरी शेर है। प्लीज कर ले। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। दोस्त ही बचाता है जब दोस्त है डूबा, चिड़ी उड़ी कां उड़ा, चिड़ी उड़ी कां उड़ा। एक और बात, बच्चे कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए। बाइक ठीक कर लूं? मजाक रात। मजाक रात में आपका खुश आमदीद। देखते रहिए मजाक रात। कौन सी जादू की छड़ी या जादू की आंख है, खुद अकेले स्क्रिप्ट पढ़ती हैं या इतनी बड़ी कोई टीम रखी हुई है कि एक भी निशाना गलत नहीं लगा, सब हिट? क्या बात। नहीं, मैं शुरू से सिंस डे 1 जब से ड्रामे शुरू किए हैं, मैं खुद अपनी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हूँ। कभी अम्मी हमेशा जैसे साथ होती थी, लेकिन कभी किसी से मशवरा नहीं लिया कि आप मुझे बताएं कि ये कहानी मैंने सुनी है, क्या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं। कभी नहीं मैंने किया, मैंने खुद ही सेलेक्ट किया अपने सारे। चैंपियन इकरा है। नसीब और लक की बात होती है। क्या बात है। तो मेरे सर एक मेरी भी सिफारिश कर देना कि इकरा को कहें थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे लिए भी 1-2 स्क्रिप्ट पढ़ ले यार। अरे अगर इतनी ही बोल कौन रहा है, ये लिख के मुकम्मल करके हमें दे तो। ये देते ही नहीं है। इनसे जब बोल बस मैं लिख रहा हूँ, आइडिया यहाँ पर है, बस ट्रिप में आने वाला है, मैं भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ, कभी नहीं हुआ। वरना अगर हो चुका होता तो अभी तक ताबीर के बाद तो लाइन लग चुकी होती। माशाल्लाह जितने ड्रामे भी किए हिट हुए, ये लक की बात, नसीब बड़ी चीज होती। सरदार साहब के लक की मैं बात बता रहा हूँ। रेस च कल्ले दौड़े 20वें नंबर ते आए और 7 फुट 2 इंच का कद सी। अच्छा, इन्हें बदतमीजी की वजह कितने भाभी ने फड़ के कद्दूकश करता है। कद्दूकश। इकरा हमसे आपसे पहले वाली जो जनरेशन थी, जो एक्टर्स हैं, आज भी वो लोग हीरो हैं। किसके साथ ख्वाहिश है कि यार इनके साथ ड्रामा करना है? मेरे ख्याल से तो वैसे सबके साथ, क्योंकि सबकी एक अपनी जगह है और वो इतनी अट्रैक्टिव है कि मतलब आपका दिल करता है कि यार ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका नाम जुड़ना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में। और किसी भी तरीके से, जैसे मेरी ख्वाहिश जो असल दिली ख्वाहिश थी वो थी नुमान साहब के साथ, तो उनके साथ मैंने कर लिया माशाल्लाह से। काशिफ निसार साहब ने ही मौका दे दिया और वो चीज़ थी कि मैंने बस सुना और मैंने उनका नाम। खूबसूरत घर है आपका, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है, इंडस्ट्री के लोगों ने तो देखा ही है। जगह बची है अवार्ड्स रखने की? अभी हमने अपना घर रेनोवेट किया है तो हमारे पास जगह कोई बन नहीं पा रही थी, क्योंकि यासिर के पास पेंटिंग्स बहुत सारी हैं, आर्ट पीसेस हैं जो उन्होंने जहाँ भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो कलेक्ट करते हैं, फिर दोस्तों के तोहफे भी हैं, तो बहुत
सारी चीज़ें थी जो हमें दीवारों पे लगानी थी। अब दीवार पे वो सब लगाने के बाद अवार्ड्स की जगह नहीं बची, तो अब उन्होंने कहा कि ये दिखाने भी हैं क्योंकि जीते हैं, अब इनको कहाँ लगाएं, क्या करें क्या करें। घर से एंटर होते ही एक दीवार थी, उन्होंने सब वहाँ पे सजा दिए। कितने? और काफ़ी सारे, ढेर सारे। ਇੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੂਸਰੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਥੱਲੇ। वाह वाह सरदार साहब, वाह वाह वाह। इकरा हमारी को होस्ट आयशा जी, आयशा, आपकी आंखों में बड़ी खुशी है आज इकरा को देख के। ये मैं Obviously, because I'm a big fan of her. अरे नहीं, थैंक यू। इकरा, I'm damn sure यासिर में बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी क्वालिटी जिसके बाद आपने कहा हो कि आई एम गोइंग टू मैरी दिस गाय। अल्लाह, हाँ वैसे बात आपकी सही है कि बहुत सारी हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि वो खुद एक एक्टर हैं एंड वे फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो मैंने ये हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं इंडस्ट्री में से कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं यासिर से मिली तो वो एक होता है कि आपके नसीब में कोई लिखा हुआ होता है और वो अल्लाह आपके दिल में जगह बना देता है, तो वही चीज़ हुई और बस फ़ौरन से डिसाइड हो गया कि हाँ ये हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है। और वो हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक इसलिए हैं क्योंकि वो हमेशा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। मेरा ये होता है कि बस मेरा हर दिन मेरा पहले से बेहतर हो, अपने लिए, दूसरों के लिए, या मैं जैसी किसी के साथ भी हूँ, क्योंकि ही गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, लव। तो वो वाली जो एक चीज़ है ना कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बेहतर से बेहतर बनने के लिए कॉन्फिडेंस देता रहे, सपोर्ट करता रहे। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही गिव्स। इकरा, माइंडसेट चेंज कर दिया आपने, चाहे वो ड्रामे हो चाहे जिंदगी हो। ड्रामों में आपने ये साबित किया कि लड़कियों के किरदार सिर्फ रोने धोने वाले नहीं होते, ऐसी वर्सेटैलिटी दिखाई आपने। जिंदगी में भी शादी वाले दिन नहीं रोई आप? नहीं, ये नहीं रोए, यासर साहब रोए सन। ओ नहीं भाई वो इस गलो रोए ने कि भाई इकरा जो कहती गई मैं मानता ही गया यार। ये कैसे हो गया? शादी वाले दिन रोई नहीं आप एक खुशी का फैसला किया था तो आप उस पर खुश थी, ये क्या था? ये कोई बात हुई कोई ऐसी? असल में ये है कि मैं हमेशा से शादी करना चाहती थी, तो मैं वो वाली लड़की थी ना कि शादी वाला दिन इमेजिन कर रही हूँ, वो वाली चीज़। तो शादी करने का बहुत शौक था, फिर लड़का अच्छा मिल गया, शादी हो गई डिसाइड, कोई मसले मसाइल ही नहीं हुए। रोना का था? हाँ मतलब क्या रोना, अम्मी 10 मिनट दूर रहती हैं घर से, फिर तो अब हमारे साथ ही रहती हैं, अब किस बात का रोना। कि ये होता है ना कि लड़की अपना घर छोड़ के जा रही है ससुराल में, और मतलब कि वो एक दूरी होती है कि जो आपकी माँ बाप से हो जाती है, वो आपको बहुत मिस करने पे मजबूर कर देती है, वो है ही नहीं। क्या बात है, कोई दुख ही नहीं था। क्या बात है? मैं तो सबको बोला था, मैंने कहा कोई रोने धोने वाला गाना नहीं लगाना, खुशी का गाना लगाओ, ये मेरी पसंद का खुशी का गाना है। और हम लोग, मैंने तो रस्मे वस्मे भी छोड़ दी, मैंने कहा 4 बज गए, बहुत देर हो गई, उठो रुखसती करते हैं। अरे वाह। नॉर्मली जो रुखसती हो रही होती है तो उस पे पीछे चल बाबुल की दुआ, और आपकी रुखसती हो रही चल रहा है यो बेबी को बेस पसंद है। वाकई इमरान भाई अब दौर चेंज हो गया। पहला दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਭਰਿਆ ਰੋ ਰੋ ਮੇਕਅਪ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਕਅਪ ਸਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, इमरान भाई ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਰੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਭਾਜੀ ਸਾਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਨੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੁੱਛਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਝਾਤ ਆਇਆ ਸੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक, खैरियत से? हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं CS की स्टूडेंट हूँ। ओह क्या बात है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है जी जी कि जो अवार्ड शोज होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं या रियलिटी बेस्ड होते हैं?
सच बोल दो। आप लोग को पहले ही पता होता है कि अवार्ड्स मिलेंगे हमें। पहले आप जवाब दें फिर मैं देता हूँ। एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा। पहले नहीं, कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। अगर वो व्यूअर्स चॉइस हैं तो वो डेफिनेटली आपकी वोटिंग से ही वो चीज़ होती है। लेकिन फिर एक ज्यूरी भी होती है जिसमें हमारे बहुत काबिल एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उनकी एक ज्यूरी होती है जो डिसाइड करते हैं कि नॉमिनेशंस में से किसका काम उनको सबसे अच्छा लगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगा, फिर अवार्ड उसी को ही जाता है। क्या बात। नहीं बस उनका क्वेश्चन सही है, उनका शक सही है। इतने हो जाए अवार्ड भी होने के, उनको अवार्ड दिया जाता है इनकी अभी आने वाली फिल्म का। कभी कभी जूरी भी वो होती है ना कि जूरी 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 का दिल तो ये जो लोग हैं ये असल है अपनी मेहनत से वो अवार्ड लेते हैं। कुछ खरीदने वाले भी होते हैं। नहीं, मैं इस बात पे कुछ नहीं कहूँगा जो आप कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके आने का इतना ज़्यादा शुक्रिया। जानती हैं क्यों? क्यों? जैसे आपने ताली मारी है ना आज शो पे, किसी ने भी नहीं मारी। वाह। आपका नाम क्या है? माहीन। माहीन, क्या करती हो आप? मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आर्टिस्ट हैं आप? हाँ जी। स्केच बना लेती हैं? जी। सखावत भाई का स्केच बनाएंगी किसी दिन? वो तो ऑलरेडी स्केच है। सवाल कीजिए प्लीज इकरा से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब आपकी एज 14 इयर्स थी, आपने तब अपना ऑडिशन दिया था, तो क्या अब आपको अब वो ऑडिशंस की लाइंस याद हैं? और अगर याद हैं तो फिर आप प्लीज। 14 साल की थी? हाँ, 14 में स्टार्ट किया था, बट वो टीवीसी से स्टार्ट किया था। तो उस उम्र में तो बच्चे स्कूल जाने के लिए बहाने कर रहे होते हैं। नए नए तरीके, बगल में प्याज रख लो तो बुखार चढ़ जाएगा, सुबह नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे एक दफा मेरे एक दोस्त ने बताया कि टूथपेस्ट लगा ले, हैं? बुखार तो नहीं चढ़िया, मैनू जख्म हो गया। यार इकरार, सरदार साहब का बड़ा बेटा भी स्कूल जान लगे, इधर प्याज रखे, इन्होंने दूसरी साइड ते अंडा रख दिया। जो बच्चा स्कूलों वापस आया थे आमलेट बने। याद है? लाइंस याद है? लाइंस एक्चुअली लाइंस मुझे नहीं याद हैं, क्योंकि पहला ड्रामा था, उस पर सेलेक्ट होने से पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था और उस वक्त और भी लोगों ने ऑडिशन दिया था उस प्रोजेक्ट के लिए। और हिना अल्ताफ़ जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने ऑडिशन दिया था एंड शी गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर। तो मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो जो मेरा पहला ऑडिशन था मैं उसके लिए सेलेक्ट ही नहीं हुई थी, क्योंकि ऑडिशंस में मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तो मैं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट हूँ, बट ऑडिशंस में मुझे कुछ हो जाता है किसी के सामने। क्या बात। अच्छा, ऑडिशन देने वाकई घबरा जाता बंदा। हनी भाई को ऑडिशन नहीं दिता जाता क्यों? वो फिर फिल्म च भी नहीं रखते। नहीं, इकरा ही मतलब है कुछ आर्टिस्ट ने जो कैमरा चलता है ते वो जाग जाते हैं। अच्छा। कुछ आर्टिस्ट ने कैमरा चलता है तो सौ भी जाते हैं। बड़ा मुस्कुरा रही है। मैं हंसमुखी हूँ। सबसे ज्यादा खुशी किस बात पे होती है? बेटा आपकी जिंदगी में खुशी नहीं? खुशी है। कौन सी ऐसी बात है जो आप दुनिया में देखती हैं तो आप खुश हो जाती हैं कि यार क्या जब एक अच्छे इंसान को देखती हूँ या अपने पसंदीदा इंसान को। तो ये आज मुस्कुराहट किस बात पे की? आप मेरे फेवरेट हैं। क्या तारीफ उगलवाई है तुमने इमरान। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल इकरा जी से है कि सुनो चंदा का सीजन 3 कब आना है? नेक्स्ट। अल्लाह, ये वो सवाल है जो कि मेरे ख्याल है आप दिन में 800-900 दफा तो सुनती हैं। हाँ, सुनती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ इंस्टाग्राम पे। मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग इतना मतलब उनको लगाव है इस प्रोजेक्ट से और वो चाहते हैं कि वो देखें अरसल और जिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी से नहीं है। तो जब चैनल और प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करेगा कि अच्छा जी हमें इसका सीज़न 3 करना चाहिए तो करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी किसी चीज़ के पार्ट्स बनते हैं ना, फिर उसका इंटरेस्ट और उसका चार्म कम होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप भी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। ये मुस्कुराहट किस बात की है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओए होए, इस पे नहीं ताली बजा रहे हो, इस पे तो मसला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपके लिए हूँ। मैं हाजिर हूँ सारी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी है मैं कोशिश करता रहूँगा
कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। सवाल कीजिए। आपके लिए एक शेर है। अरे जनाब हाजिर। मिलते हैं शबो रोज सभी लोग शनासा, एक तुमसे मुलाकात का अरमान बहुत था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इधर आया हूँ तो आपको देखने के लिए आया था। जब इधर आया हूँ तो इतने माशाल्लाह अच्छे अच्छे स्टार देखे हैं, देखने को मिले हैं, बहुत ही मज़ा आया है आज। अरे तो मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि अगर आप ड्रामों में ना आते, क्योंकि बच्चे होते हैं जब 12 साल के या 13 साल के या 14 साल के, तो उनकी ख्वाहिश होती है, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, कोई कहता है मैं एडवोकेट बनूँ, कोई क्या कहता है, किसी की क्या ख्वाहिश होती है। तो आपकी पहले कौन सी ख्वाहिश थी? इकरा ये दोनों से सवाल है। आप अगर अदाकारा नहीं होती तो मेरे मुल्क की इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होता। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अदाकारा नहीं होती तो क्या होती? आई थिंक बैंकिंग में, मुझे मैथ्स में शौक था तो बैंकिंग मेरे ख्याल से होती। लेकिन थोड़ी सी और बड़ी हुई फिर फैशन डिजाइनर, थोड़ी सी और बड़ी हुई मैंने बोला एक्टर ही बन जाती हूँ। सभी बन जाएंगे। आप बताएं। बड़ा आपको अजीब लगेगा सुन के, ये बड़ा बोल नहीं था, ये मेरा इत्तेकाद और यकीन था मेरे रब पे। जब कोई मुझे स्कूल में कुछ पूछता था ना कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने 10 से 12 दफ़ा ये बात कही है जवाब में कि यार मुझे ये तो नहीं पता मैं क्या बनूंगा, लेकिन मैं कुछ इंशाल्लाह बन जाऊंगा। थोड़ा बनने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा क्यों होते हैं? क्योंकि मैं जवाब दूं इस बात का। प्लीज। जैसे इंसानियत की कोई जिन्स नहीं होती, ऐसे ही बेवफाई करने के लिए खूबसूरती ज़रूरी नहीं होती। ये रूह की बातें हैं मेरी जान, जो तुम्हारे हिस्से में आया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मूव ऑन कर जानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं स्पेशली आपका ये शो देखने के लिए आया था। तो मेरा सर आपसे सवाल ये है कि आपने एक्टिंग की तो एक्टिंग के मैदान में अपने झंडे गाड़ दिए, और अब आपने प्रोग्रामों की होस्टिंग शुरू की है तो आपने साबका तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए मुज़ाकरात के अंदर। इससे पहले इतनी व्यूवरशिप किसी प्रोग्राम को नहीं मिली है, आपकी वजह से इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप मिली है। तो आप जिस तरह कामयाबियों पर कामयाबियां समेटते जा रहे हैं, हर मैदान में अपने झंडे गाड़ते जा रहे हैं, इन तमाम कामयाबियों के पीछे कौन से राज हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो आपको इस मुकाम पर लेके जा रही हैं? पहली बात तो ये कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात ये कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आपकी कही हुई इस बात के वो मेरी वजह से रिकॉर्ड टूटे हैं। ये मुज़ाकरात सबका है, इमरान अशरफ कुछ भी नहीं है, इन सब की मेहनत है। यही जवाब है। लेकिन ये बात है कि मुज़ाकरात को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और माशाल्लाह पायन किड्डे पर्सनैलिटी। क्या बात है, खपे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं। जी जनाब, आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह जैसी आप दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं तो आप दोनों के लिए एक एक शेर है। एक एक? जी। आधा आधा कर लें, टाइम और शुरू में मेहमान से करूँगा। अरे कि माशाल्लाह उनकी स्माइल भी बहुत खूबसूरत है। गुलाब हैं आप, गुलाब जैसी लगती हैं। गुलाब हैं आप, गुलाब जैसी लगती हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो लाजवाब लगती हैं। भाभी ने ये प्रोग्राम देख लिया, फिर पता नहीं कितने कितने लगती हैं। कोई बात नहीं। दूसरा शेर इमरान भाई आपके लिए। तशबीह किससे दूं इमरान, तशबीह किससे दूं इमरान, तेरी गुफ्तगू का हर रंग अलग। तशबीह किससे दूं इमरान, तेरी गुफ्तगू का हर रंग अलग। प्यार अलग, मिजाह अलग, ज़मुर्द अलग, याकूत अलग। ज़मुर्द अलग, याकूत अलग। पाजी कोई फरोजा साढ़े लिए भी हो गए। आप तीनों ने गिना है जनाब। अरे थैंक यू सर। इकरा जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी कभी इतना खुश कभी कभी होता हूँ जितना आपकी तशरीफ आवरी पे हुआ हूँ। मैं सारी ज़िंदगी ये नहीं भूलूंगा, मुझे याद रहेगा। नहीं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, और आप बहुत बड़ी अदाकारा हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं। आपने ये साबित किया, आप
बहुत अच्छी बेटी हैं, ये भी साबित किया, बहुत अच्छी बीवी हैं, ये भी साबित किया, एक बहुत अच्छी माँ है, ये भी साबित कर रही हैं। आप सारी ज़िंदगी करती रहेंगी, ये मेरी आपको दुआ है, मेरी दुआओं में हैं आप, और आप हमेशा इकरा अजीज़ इमरान अशरफ की दुआओं में रहेगी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहिए आप जो कहना चाहिए। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इतना मज़ा आएगा, लेकिन मुझे ना जबड़े में ही मेरे सब चीज़ें अब दुखना शुरू हो गई। मैंने इतना हंस लिया और इतना स्माइल कर दिया। I hope you had बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है शो के बाद। अरे थैंक यू। ऑन साहब बहुत अच्छा गाते हैं, मुज़ाकरात का बड़े अरसे से हिस्सा है। है। हमें मालूम ही है। ऑन आइए, इकरा आइए। जी आज मुझे पता है, जरा आप भी आइएगा। बोला बन के नीचे बैठे। बोला बन के नीचे जी। क्या आप क्या इकरा के लिए नहीं पे बैठ। अरे बोला गया है, इमरान अशरफ भी बैठ सकता है, इतनी बड़ी अदाकार है, इसमें क्या बात है। खाली खाली अखियों में यादें भर आवे हो, खाली खाली अखियों में, खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, जीते जी कोई ना कैसे मर जावे, यार ना बिछड़े प्यार ना बिछड़े किसी का हो, सुना है रब दिलों में बसे, दिल जदों पर टूटे कोई मसलहत ही हो,